बंटी का ट्रांसफर सुंदरवन जंगल में हो गया था। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने नए घोंसले में शिफ्ट हो रहा था। ये जगह कितनी सुंदर है ना माँ, दूर तक पहाड़ और जंगल। ऐसा लगता है कि हम किसी टूरिस्ट प्लेस पर आ गए हैं। कहीं अकेले घूमने मत चली जाइयो, समझी? भूत पकड़ के ले जाएंगे। तुझे पता है ना ये घर कितना पुराना है। तुम दोनों ने फिर से लड़ना शुरू कर दिया। कल तुम लोग अपने नए स्कूल में जाओगे, उसकी तैयारी करो। टुनटुनी को ज्यादा घर का काम करने की आदत नहीं थी। काश मुझे यहाँ कोई काम वाली मिल जाती, मैं अकेले काम करते करते पागल हो जाऊंगी। टुनटुनी को किसी के दरवाजे खटखटाने की आवाज आती है। टुनटुनी दरवाजा खोलती है तो बाहर एक चिड़िया खड़ी थी। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। मेरा नाम टूनी है। क्या आपको इधर किसी काम वाली की जरूरत है? कमाल है, मैं काम वाली के बारे में सोच रही थी। तुम्हें किसने बताया कि मुझे काम वाली की जरूरत है? किसी ने मुझे नहीं बताया। मैंने कल रात आप लोगों को यहाँ देखा तो मैं समझ गई कि शहर के जंगल से कुछ पक्षी यहाँ रहने आए हैं। शायद उन्हें काम वाली की जरूरत हो। हाँ, मुझे जरूरत है और तुम आज से ही मेरे साथ काम करना शुरू करोगी। ठीक है मैम साहब, मैं किचन में काम करके आ जाती हूँ। सुनो टोनी, तुम्हें कैसे पता कि किचन दाई तरफ है? कुछ साल पहले यहाँ एक साहब रहकर गए थे तो मैंने यहाँ काम किया था, इसलिए मुझे इस घर का कोना कोना पता है। ये तो अच्छी बात है। घर साफ करने में मेरी मदद कर देना। तुम जरा ये बर्तन धो दो, मैं अभी आती हूँ। टुनटुनी बस 1 मिनट बाद किचन में लौटी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। टूनी ने सारे बर्तन धो के रख दिए थे। रात में पिंकी अपने कमरे में बेड पर बैठकर होमवर्क कर रही थी। तभी खून से सना एक चाकू कहीं से जमीन पर गिरा। पिंकी बेड से उतरकर बेड के नीचे देखती है। बेड के नीचे टूनी चिड़िया की लाश पड़ी हुई थी। पिंकी की चीख सुनकर बंटी और टुनटुनी पिंकी के कमरे की तरफ दौड़े। क्या हुआ पिंकी चिड़िया? मेरे बेड के नीचे किसी की लाश पड़ी हुई है। बंटी और टुनटुनी बेड के नीचे देखते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है पिंकी। लगता है नई जगह होने की वजह से तुम डर गई हो। चलो हमारे साथ सो जाओ। एक दिन गोलू स्कूल से लौटा तो घर पर टूनी के अलावा कोई नहीं था। आंटी जी, मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे लिए एक ऑमलेट बना दो ना प्लीज। ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं लेकर आती हूँ। गोलू देखता है कि बिना सर की टूनी चिड़िया अपना भयानक खून से सना सर प्लेट में रखकर कमरे की तरफ आ रही है। कुछ देर बाद टुनटुनी बाजार से घर लौटी। गोलू बेटा कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। जब गोलू टुनटुनी को कोई जवाब नहीं देता, वो उसके कमरे में जाती है तो देखती है गोलू जमीन पर पड़ा है और उसके सर से खून निकल रहा है। वो तुरंत हवाई मोटर से गोलू को अस्पताल लेकर जाती है। डॉक्टर गोलू का ट्रीटमेंट करते हैं। ये सब क्या हो रहा है? उधर बंटी ड्यूटी से घर वापस लौटा तो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने असली रूप में घर पर थी। अरे टूनी, तुम्हारी मालकिन और बच्चे कहाँ हैं? साहब जी, मालकिन तो गोलू को लेकर अस्पताल गई है। इस घर में आपकी और मेरे अलावा कोई और नहीं है। अब आपको मुझसे कौन बचाएगा साहब जी? आज का शिकार आप है मेरे। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी। बंटी डर जाता है और घबराते हुए बोलता है, ये तुम क्या बोल रही हो? पागल हो गई हो? भूत भूत, भागो यहाँ से। वहीं भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बंटी पर हमला कर देती है। उधर दूसरी तरफ टुनटुनी वापस घर आ रही थी, तभी उसकी पड़ोसन बबली कबूतरी वहाँ पर मिल जाती है। अरे टुनटुनी बहन, कैसी हो? बच्चे वगैरह कैसे हैं तुम्हारे? क्या बताऊं बबली बहन, जब से हम नए घर में रह रहे हैं, जब से कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है। मेरे बच्चे डर रहे हैं। वो तो मेरे घर में काम करने वाली टूनी है, जो मेरे घर को संभाले हुए है। बड़ी तेजी से काम करती है, आप उसे जानती होगी। क्या कहा टूनी? लेकिन टूनी तो 20 साल पहले मर चुकी है। 20 साल पहले एक साहब इस घर में रहते थे। उनकी अपनी बीवी से आए दिन लड़ाई होती थी। टूनी उन साहब के यहाँ काम करती थी। टूनी को साहब से प्रेम हो गया। शायद वो साहब भी टूनी से प्रेम करता था। जब ये बात साहब की बीवी को पता लगी तो बीवी ने एक दिन टूनी की हत्या कर दी। टूनी गरीब थी, इसलिए उसकी तरफ से किसी ने आवाज नहीं उठाई। उसकी आत्मा आज भी इस घर में भटकती है जिसमें तुम रह रही हो। टुनटुनी तेजी से अपनी घर की तरफ जाती है। तभी बंटी घायल होकर लड़खड़ाता हुआ वहाँ पर आता है। टुनटुनी और बंटी अपने बच्चों को लेकर उस घर से दूर चले जाते हैं। जाने से पहले वो दरवाजे पे एक पोस्टर लगा जाते हैं। पोस्टर पर लिखा है, इस घर में भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा रहती है, कृपया इस घर में प्रवेश न करें।
पारस के गांव में बबली कबूतरी अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया गर्भवती थी। बबली कबूतरी अपने खेत में सब्जियों की खेती किया करती थी और कालू कौआ शहर जाकर सब्जियों को बेचता था। एक दिन जब कालू कौआ शहर के जंगल सब्जी बेचने जा रहा था, तब वो देखता है कि उसका दोस्त नदी में डूब रहा है। उसे बचाते समय कालू की मौत हो जाती है। हे भगवान, ये तूने क्या किया? मेरी बहू गर्भवती है, उस पर तुझे जरा भी दया नहीं आई। माँ जी, ये सब क्या हो गया? मेरे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो भगवान ने इसके सर से पिता का साया छीन लिया? इस तरह 2 दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया ने खाना पीना छोड़ दिया था। बहू, ये ले, थोड़ा दूध पी ले। 2 दिन हो गए, तूने कुछ भी नहीं खाया। नहीं माँ जी, मैं ये दूध नहीं पीऊंगी। मेरा कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा है। बहू, तू गर्भवती है, अपना नहीं तो कम से कम अपने होने वाले बच्चे का तो सोच। तेरे साथ साथ वो भी भूखा है। मेरा बेटा तो अब नहीं रहा, लेकिन उसका बच्चा तेरी कोख में पल रहा है। मैं तुझसे विनती करती हूँ, तू मेरे बेटे की निशानी मुझसे मत छीन। माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही है? लाइए, मैं दूध पी लेती हूँ। मैं केवल अपने बारे में सोच रही थी। मेरा बच्चा भूखा है, इसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं। अब से मैं अपने आने वाले बच्चे के लिए जीऊंगी। हाँ बहू, अब तुझे अपने बच्चे के लिए ही जीना होगा, वही हम दोनों का सहारा बनेगा। समय गुजरने लगता है। एक दिन बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, बहू, मैं सोच रही हूँ सब्जियों की और खेती कर लूँ, ताकि तू सब्जियों को बेचकर घर का खर्च अच्छे से चला सके। बच्चा आएगा तो खर्चा भी बढ़ जाएगा। आप ठीक कह रही है माँ जी। ज्यादा सब्जी हम लोगों के पास होगी तो नए ग्राहकों को बेच सकते हैं। ये लीजिए कुछ पैसे, मैंने बचा कर रखे थे। इससे आप सब्जियों के बीज खरीद लीजिए। दोनों सास बहू सब्जी बेचकर अपना पेट पालने लगती हैं। एक दिन टुनटुनी के पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा था। माँ जी, आज मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। मुझसे कोई काम नहीं होगा? हाँ बहू, तू जाकर आराम कर, लगता है तेरा अंडा देने का समय आ गया है। टुनटुनी चिड़िया आराम करने चली जाती है। तभी बबली कबूतरी की पड़ोसन टूनी चिड़िया और हरी काकी उसके घर आती है। ये क्या बबली बहन, आज तुम अकेले ही घर का सारा काम कर रही हो। कहाँ है तुम्हारी बहू? कहीं दिख नहीं रही है। ये आजकल की बहुएं है ना, घर का सारा काम अपनी सास पर ही छोड़ देती है। अरे नहीं हरी काकी, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी बहू लाखों में एक है, वो गर्भवती है। आज उसके पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने उसे आराम करने को कहा है। आजकल की बहुओं को तुम क्या जानो बबली बहन, एक नंबर की नौटंकी बाज होती हैं। अरे हमने भी तो अपने जमाने में बच्चे जने थे। मजाल है जो सास ने कभी आराम करने को कहा हो। खैर छोड़ो, तुम्हारी बहू है, तुम ही जानो। फिर हरी काकी और टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बहू, अब तेरे पेट का दर्द कैसा है? ये देखिए माँ जी, मैंने 2 अंडे दिए हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है बहू। अब हमारे आंगन में भी मेरे पोता पोती खेलेंगे। बहू, अब तू अंडों की देखभाल कर, मैं तेरे लिए भोजन बना कर लाती हूँ। माँ जी, पिछले जन्म मैंने जरूर कोई पुण्य किए होंगे, तभी आप जैसी सासू माँ मुझे मिली है। मैं हरी काकी और टूनी काकी की सारी बातें सुन रही थी। कैसे वो मेरे खिलाफ आपको भड़का रही थी। मैं किसी के बहकावे में नहीं आने वाली। मैंने बहू नहीं बेटी माना है। तेरा दुख मेरा दुख है। तू अब इन बातों पर ध्यान देना बंद कर। कुछ ही दिनों में टुनटुनी के बच्चे अंडे से बाहर आ जाते हैं। दोनों सास बहू बच्चों को देखकर खुश हो जाती हैं और खुशी खुशी बच्चों का पालन पोषण करने लगती हैं। तो ये थी आज की। सुंदरवन जंगल में रानी नाम की एक चिड़िया रहती थी। उसकी दोस्ती टुनटुनी नाम की एक बहुत ही सुंदर और प्यारी चिड़िया सी थी। टुनटुनी चिड़िया जितनी शांत और सरल थी, उसका पति कालू कौआ उतना ही दुष्ट और शैतान था। कालू को एक कामचोर और आवारा कौआ था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया रानी चिड़िया के घर आती है। आओ बहन, मैं बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बस मेरे पति टुन्नू चिड़ा भोजन लेकर आ जाए तो बच्चों को उनके पास छोड़कर मैं आपके साथ पानी लेने नदी पर चलती हूँ। आप कितनी खुश नसीब हो रानी बहन। आपके पति टुन्नू आपकी कितनी मदद करते हैं। आप दोनों को मिलजुल कर घर के काम करते देखती हो तो मुझे अपनी किस्मत पर रोना आता है।
मेरे पति कालू कौआ तो मेरी किसी भी काम में मदद नहीं करते, ना तो वो भोजन लेने जाते हैं, ना ही पानी, यहाँ तक कि बच्चों की देखभाल भी नहीं करते। मैं तो बच्चों को अकेले ही घर पर छोड़ कर आई हूँ। हाय हाय टुनटुनी, करती क्या है पूरा दिन? क्या बताओ रानी बहन, बस यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं और भूख लगने पर घर आकर खाना खा लेते हैं, और काम ही क्या है उनको। वो दोनों बात कर ही रही होती है कि तभी लूसी कबूतरी वहाँ आती है। नमस्ते जी, आप दोनों को लूसी की तरफ से। अच्छा हुआ टुनटुनी बहन जी, आप यहाँ ही मिल गई। आपको एक बात बतानी थी। जी बताइए, क्या बात है? भगवान झूठ न बुलवाए बहन जी, कल मैंने आपके पति कालू कौवे को चमेली कौवे के साथ देखा था। मुझे तो उनके हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। आप सावधान रहना, बाद में न कहना कि लूसी ने बताया नहीं था। और तो और कल गोरी गोरैया भी बता रही थी कि कालू भाई साहब किसी कौवे के घर के पास मंडरा रहे थे। थोड़ी लगाम टाइट रखो भाई साहब की, उनके लक्षण ठीक नहीं है। टुनटुनी चिड़िया और रानी चिड़िया पानी लेने नदी के पास जाती हैं। दोनों पानी लेकर लौट रही होती हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया को पेड़ के पीछे से कालू कौवे की आवाज सुनाई पड़ती है। टुनटुनी और रानी चिड़िया छुपकर उनकी बातें सुनती हैं। आखिर इतने दिनों तक तुम्हारे घोंसले के चक्कर लगाने के बाद आज तुम मुझसे अकेले में मिलने आ ही गई। हाय चंपा, तुम कितनी सुंदर हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम तैयार हो जाओ तो मैं शादी करके तुम्हारे साथ घर बसाना चाहता हूँ। आज मैं आपकी प्यार का भूत उतार नहीं आई हूँ। शर्म नहीं आती आपको? मेरे पापा की उम्र की होकर आप ऐसी बातें कर रही हो। अगर फिर से मेरे घोंसले के पास दिखाई दिए तो मेरे पापा आएंगे बात करने, वो भी आपकी पत्नी टुनटुनी से, बुड्ढा कहीं का। इतना कहकर चंपा कौवे और कालू कौवा वहाँ से उड़ जाते हैं। इधर पेड़ के पीछे छुपकर कालू कौवे की बातें सुन टुनटुनी फूट फूट कर रोने लगती है। आपने देखा न रानी बहन, कालू कौवा तो दूसरी शादी करने की फिराक में है। आज नहीं तो कल जरूर दूसरी चिड़िया ले आएगा। फिर मेरे बच्चों का क्या होगा? हमारे पास तो कोई दूसरा घर भी नहीं है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है टुनटुनी जी, लेकिन रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। आप जैसी सुंदर सुशील पत्नी को छोड़कर दूसरी चिड़िया के बारे में सोचने का फल तो कालू को भुगतना ही पड़ेगा। अब तो लगता है कालू कौवे की दूसरी शादी करानी ही पड़ेगी। ये आप कैसी बातें कर रही हो रानी बहन कि आप कालू कौवे की दूसरी शादी कराओगी? आप फिक्र न करो टुनटुनी जी, बस मेरी पूरी बात सुनो। मेरी एक बचपन की सहेली जिसका नाम हरी भरी तोती है, बहुत तेज तर्रार और शातिर दिमाग की है। आप इतना समझ लो कि आपके कालू कौवे को वही सुधार सकती है। रानी चिड़िया टुनटुनी को पूरी योजना समझाती है। अगले दिन दोनों उड़कर हरी भरी तोती के घर पहुंच जाते हैं। वहां पर रानी चिड़िया हरी भरी को अपना पूरा प्लान बताती है। अगले दिन हरी तोती प्लान के अनुसार कालू कौवे के पास जाती है। कालू जी, आप तो बहुत ही सुंदर है। आपकी गोल गोल बड़ी बड़ी आंखें देखकर मेरा तो दिल ही खुश हो गया। आप सच सच बताएं, आपकी शादी तो नहीं हुई है ना? देखो, मेरा दिल मत तोड़ना। अगर आपने मना कर दिया तो मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। नहीं नहीं, मेरी पत्नी बहुत ही बदसूरत और बदतमीज थी, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। मुझे कुंवारा ही समझो। मैं तुमसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, कल ही हम दोनों शादी कर लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं सारी तैयारियाँ कर लेता हूँ। कालू कौवा खुशी खुशी घर लौट आता है और अपनी पत्नी को उसके मायके भेजकर बिना बताए शादी की तैयारियां करने लगता है। अगले दिन कालू कौवा दूल्हा बनकर पहुंच जाता है। हरी भरी भी दुल्हन बनकर आ जाती है। दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। कालू जी, हमारी शादी तो हो गई, लेकिन मैं कोई घास फूस के घर में नहीं रहने वाली। मेरे लिए पक्का मकान बनवा कर दोगे, तभी मैं आपके साथ रहने आऊंगी। और हाँ, आप काम क्या करते हो ये तो मैंने पूछा ही नहीं। मैं कोई रूखा सूखा भोजन करने वाली नहीं हूँ। मुझे तीनों टाइम का बढ़िया स्वादिष्ट आपके हाथ का पका भोजन चाहिए होगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो मेरी प्यारी हरी भरी? अब तो तुम मेरी पत्नी हो, खाना तुम बना दिया करना। मैं कोई काम ढूंढता हूँ। अभी के लिए मेरे घास फूस घोंसले से काम चला लो, बाद में मैं पक्का घर बनवा दूंगा। तुम्हारे इस कच्चे घर में मेरी माँ और तीनों बहनें कैसे रह पाएंगी? मुझे पता होता कि तुम्हारे ऐसे फटे हाल है तो मैं कभी तुमसे शादी न करती। अगले दिन सुबह, अरे सूरज निकलने वाला है, अभी तक सो रहे हो? जाओ पहले हमारे लिए पानी भर कर लाओ, फिर जल्दी से आकर घर की सफाई करके कुछ अच्छा सा बना दो। कालू कौवा पानी भर कर लाता है। घर पहुँचते ही, लाओ पानी दो, मैं नहा लेती हूँ, फिर तुम और पानी लेते आना। जाओ पहले कुछ खाना बना दो।
मुझसे इतना काम नहीं होगा। मैं खाना नहीं बना सकता, घर में राशन है ही नहीं तो खाना कैसे बनेगा। क्या कहा? घर में खाने को नहीं है? दूल्हा बनने का तो बड़ा शौक था, जवान बीवी रखने का शौक है तो थोड़ी मेहनत करना सीखो। कालू कौआ ऐसे ही दिन भर काम करता रहता है। पहले पानी भर कर लाता, फिर सफाई करके मांग कर अनाज लाता है। कालू जी, मेरी माँ के पैरों में तकलीफ रहती है, आज से रोज रात में आप उनके पैरों की मालिश कर दिया करना। इतना सुनते ही कालू के सब्र का बांध टूट जाता है। अगर तुमने मुझसे कोई काम करने को कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कालू की बात सुनकर हरी भरी डंडा उठाकर उसकी पिटाई कर देती है। कालू को अपने घोंसले के बाहर बैठकर रो रहा होता है। तभी रानी चिड़िया वहाँ आ जाती है। अरे कालू भाई, आप यहाँ बैठकर रो क्यों रहे हो? क्या बात हो गई? अपने किए पर पछता रहा हूँ रानी बहन। मेरी इतनी सुंदर, शांत और सुशील पत्नी की मैंने कभी इज्जत नहीं की। वो बेचारी दिन रात मेहनत करके बच्चों और मेरा पेट भरती रही और मैं बाहर घूमकर अय्याशियाँ करता रहा। मैंने तो कभी मेहनत करना सीखा ही नहीं। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। काश कि मैं सब कुछ बदल सकता। मैंने अपने लिए गड्ढा खुद खोदा है रानी बहन। इतना कहकर कालू कौआ फूट फूट कर रोने लगता है। तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ आ जाती है। अभी समझ में आ गया है या नहीं? या और मार खाकर समझ आएगा कि तुमने मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। मुझे माफ कर दो टुनटुनी, तुमसे अच्छी पत्नी मुझे नहीं मिल सकती थी। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। तभी टुनटुनी रानी हंसने लगते हैं। सच ही कहा गया है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उसके बाद कालू कौआ अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।